पाणिनीय शिरसाणिमिम् गुणरायण विभूषणं महावीरम् सम्मतरायणनिलयम् पयडिसमुकीर्तनं वोच्चम् परम भय सब खंड के करम कांड समुदाय सहज अखंडित ज्ञानमय जयवंती जिन राय विघ्न हरन मंगल करन नमो सिद्ध सुखकार नेमि चंद जिन जगतपति साधु वचन गुणधार नेमि चंद जिन जगतपति साधु वचन गुणधार। गोवंशार जी कर्मकांड नामक ही एक ग्रंथ है, आचार्य श्री नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती द्वारा रचित। इसके अंतर्गत पहला अधिकार है प्रकृति समुत्कीर्तन अधिकार। इसमें सबसे अंतिम प्रकरण कर्म के निक्षेप, उसमें भी कर्म के नो कर्म वाला, नो कर्म तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य निक्षेप का प्रकरण यहाँ अपना चल रहा है। और उसमें भी दो तरह से बताया है, मूल प्रकृतियों में नो कर्म और उत्तर प्रकृतियों में नो कर्म। उत्तर प्रकृतियों के नो कर्मों की चर्चा अपनी यहाँ पर चल रही है। ख्याल होगा आप लोगों को, कर्मों के निक्षेप, नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, चार तरह से निक्षेप किए थे। नाम और स्थापना तो सामान्य है। द्रव्य निक्षेप के भेद प्रभेद थे, आगम द्रव्य निक्षेप, नो आगम द्रव्य निक्षेप, फिर और उसके भेद प्रभेद सारे। तो वहाँ नो कर्म तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य निक्षेप, जिसको शॉर्ट में नो कर्म, कर्मों के नो कर्म के रूप में यहाँ पर हम देख रहे हैं। नो कर्म का मतलब क्या है? सीधा सीधा सा अपने शब्दों में जो हमने देखा कि कर्मों के बहिरंग निमित्त, यानी कोई भी कार्य हो रहा है, कर्मों के क्या कहें, मतलब कर्म का फल देने के लिए जो बहिरंग निमित्त है, तो वो कर्म है, वो अपने आप में जीव के परिणामों के लिए निमित्त है। जो भी कोई परिणाम जीव का हो रहा है या कोई जो भी परिस्थिति हो रही है, तो उसमें निमित्त कौन हो रहा है? अंतरंग निमित्त वो होता है कर्म का उदय। क्रोध आया तो क्रोध है, ये जीव का परिणाम है। अब उसमें निमित्त क्या होगा? तो एक कार्य होने में एक ही निमित्त नहीं होता है, एक कार्य होने में अनेक निमित्त होते हैं। अनेक कारण के शब्द में उसको कहा है मोक्षा प्रकाशक में, एक कार्य में अनेक कारण होते हैं। तो कारण का मतलब 98-99% जिनवाणी में भी जहाँ कारण शब्द आएगा, तो वहां कारण का मतलब निमित्त रूप में ही समझना। क्योंकि जहाँ उपादान की बात होती है तो वहां पर मुख्य रूप से उपादान शब्द दे के ही देते हैं। तो कारण शब्द बहुत बहुतायत से निमित्त के रूप में ही यूज में लिया जाता है। तो क्रोध का कारण कौन है, क्रोध का निमित्त कौन है? तो वो निमित्त दो प्रकार के हैं। एक तो 100% होगा ही होगा, वो कहता है अंतरंग निमित्त, वो है कर्म का उदय। तो क्रोध कषाय नामक कर्म का उदय होता है कि नहीं? क्रोध कषाय नाम का कर्म कौन से कर्म में होता है? क्रोध कषाय नाम का कर्म, रूपम जी। दीदी, अप्रत्याख्यान, तनुबंदी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संचलन चारों में होता है। हाँ, और कर्म कहेंगे तो कौन सा है? उत्तर प्रकृति या मूल प्रकृति के रूप में कहेंगे तो मूल मूल उत्तर कर्म कौन सा है? क्रोध कसाय है। मूल चा- कर्म पूछ रही हूँ। मूल कर्म की प्रकृतियां कौन कौन सी हैं, कितनी है? मूल मूल 8। हाँ, तो उन आठ में से किसके अंतर्गत आएगा? मोहिनी। बढ़िया।
मोहनी या चारित्र मोहनी, ठीक है ना। तो ये क्रोध कषाय नाम का कर्म का जो उदय है वो है अंतरंग निमित्त। अब वो क्रोध का ये तो अंतरंग निमित्त है, ये तो है ही। अब इस अंतरंग निमित्त के लिए भी कहो बाहर में निमित्त, अब वो कुछ भी हो सकता है। ये तो फिक्स है कि इधर जीव में क्रोध कषाय नाम का भाव होगा, तो अंदर में क्रोध कषाय नाम के कर्म का उदय होगा। ये तो बिल्कुल 1 to 1 सेट है, ये तो वही है फिक्स। लेकिन अब आपको वो क्रोध का उदय आने में बाहर में कौन होगा, कोई व्यक्ति होगा, कोई वस्तु होगी, कोई घटना होगी, कोई दूसरी परिस्थिति होगी, वो कुछ भी हो सकता है। कि जो भी अपने प्रतिकूल जो भी कुछ भी हो रहा है, वो कोई व्यक्ति हो सकता है, वो व्यक्ति भी उन वो अपना बच्चा भी हो सकता है, वो नौकर भी हो सकता है। मतलब कोई भी हो सकता है ना, कोई ऐसा थोड़ी ना कि नौकर ही गुस्सा दिलाएगा और बच्चा नहीं दिलाएगा, बच्चा हमेशा प्रीति ही उत्पन्न कराएगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो वो बाहर में कोई भी हो सकता है। तो यहाँ उसकी चर्चा चल रही है, वो बिल्कुल बाहर वाले आउटसाइड वाले निमित्त की चर्चा यहाँ पर चल रही है, बताया जा रहा है। यानी समझ लो उपचरित सद्भूत व्यवहार वाले विषय यहाँ पर बताए जा रहे हैं। ठीक है। तो अपने कितने कर्मों की चर्चा हो गई थी, उत्तर प्रकृतियों में भी घातिया कर्मों की चर्चा अपनी पूरी हो गई। कुछ पूछना है? ये बाहरी निमित्त की अपेक्षा से फिर जो अंतरंग में क्रोध कषाय का उदय है, ये भी ऐसे तो निमित्त ही है, लेकिन क्या उस बाहरी निमित्त की अपेक्षा से इसको उपादान की योग्यता कहेंगे क्या? नहीं नहीं, जीव के लिए ये उपादान नहीं है, उस कर्म के उदय के लिए वो उपादान है, वो कर्म खुद उदय इटसेल्फ के अपने लिए। आप में। लेकिन बात चलती है जीव की तरफ से। जीव की नहीं, तरफ मैं से बात चलती है तो जीव में क्रोध आया तो उसका उपादान जीव है और उसमें कर्म का उदय निमित्त है। और बाहरी जो कर्म की परिस्थिति बन रही है उसकी अपेक्षा से जो अंतरंग कर्म का अभी उदय चल रहा है उसको क्या कहेंगे? नहीं, बाहरी परिस्थिति वो परिस्थिति है, मतलब अंतर में वो क्रोध का तो उपादान, यानी उसकी स्थिति पूरी हो गई है, उसको फल देना है। वो कर्म जो कर्म परमाणु है वो अपने आप में उपादान है, उसके लिए बाहर कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुछ भी हो ना हो। अच्छा। उसका तो टाइम आएगा तो वो तो आएगा ही अपने टाइम पे। क्योंकि बाहर का फिक्स नहीं है ना कि यही व्यक्ति आएगा तो ये हाँ। कर्म का उदय आएगा, ऐसा तो है नहीं। इसलिए वहां नहीं लगाएंगे। कर्म में तो मतलब उसका उदय के सन्मुख होना, तो वो उसका काल पूरा हो गया, बस वही उसका उपादान उस तरह से है कि वो अपने काल में उदय में आया। या फिर निमित्त, उसके लिए निमित्त कहें तो जीव के परिणाम। जीव जीव के। कृतं परिणामम निमित्त मात्रम प्रपद्य पुनरन्ये स्वयमेव परिणमन्तेत्र पुद्गलाः कर्म भावेन। मतलब जीव के परिणामों का निमित्त पाके जो कार्मण वर्गणा है वो कर्म रूप से परिणमित होती है, और जीव के परिणामों का निमित्त पाकर ही पूर्व बंधे हुए जो कर्म हैं वो फलदान के लिए उपस्थित होते हैं। क्योंकि अपन ऐसा भी समझते ही है ना उसमें कि वास्तव में तो जिनका समय आ गया है वो तो आते ही हैं, लेकिन जीव के परिणामों को निमित्त से आगे पीछे ऊपर नीचे भी हो ही जाते हैं ना वो, उदीर्ण इत्यादि सब, अपकर्षण वगैरह। तो उसके लिए फिर निमित्त कहेंगे तो जीव के परिणाम। अब ये बाहर जो बाहरंग निमित्त है वो तो प्रतिकूल स्थिति या वस्तु जो भी चीज है। अंतरंग निमित्त आप क्या बताया, आप मुझे समझ में नहीं आया। वो उदाहरण दिया है, जैसे क्रोध आया, जीव को क्रोध का परिणाम आया, तो ये जीव का भाव हुआ, इसको अपन कहेंगे जीव के लिए वो उपादान है। मतलब जीव में क्रोध आ रहा है, उसके लिए निमित्त अंतरंग निमित्त है कर्म का उदय, क्रोध कषाय कर्म चारित्र का मोह उदय। कर्म का उदय। ठीक है। ठीक है। तो ये कर्म का उदय तो आएगा ही, चाहे बाहर एक्स वाई जेड कुछ भी हो। हाँ हाँ, अगर जीव में क्रोध नाम का परिणाम भाव है तो कर्म का उदय वाला निमित्त तो 100% होगा ही होगा। तो अपनी घातिया कर्मों की चर्चा हो गई थी। ज्ञानावरण के नौ कर्म, दर्शनावरण के नौ कर्म, निद्रा आदि, भैंस का दूध दही, ये सब देखा था निद्रा के। और ज्ञानावरण में मति ज्ञानावरण, शुद्ध ज्ञानावरण, इन सब के लिए
वो दीवार, पर्दा, इंद्रियों के विषय। मैं धीरे आज तो नहीं पूछ रही हूँ ज्यादा, क्योंकि मुझे लग गया आप लोग ज्यादा कुछ मतलब अभी बताने की स्थिति में नहीं है। लेकिन अब आज आपको पढ़ना पड़ेगा, कल से मैं पूछूंगी थोड़ा थोड़ा। आज मैंने ज्यादा कुछ पूछा नहीं है, आगे ही बढ़ेंगे आज अपन तो मति ज्ञानावरण के नो कर्म क्या है, शुद्ध ज्ञानावरण कर्म के नो कर्म क्या है, अवधि ज्ञानावरण, ध्यान आ रहा है, संश्लेष परिणाम, मैंने परे ज्ञानावरण, और केवल ज्ञानावरण कर्म का नो कर्म, कि उसका कोई नो कर्म नहीं है, उत्पन्न होने के बाद में फिर वो नष्ट हो जाए, कोई उसको बाधा पहुंचाए, ऐसा होता ही नहीं है ऐसा। फिर दर्शनावरण की निद्राओं का अलग, और चक्षु चक्षु अवधि केवल, ये अलग देखा था। इसके बाद में वेदनीय में साता और असाता का याद आ रहा है। फिर मोहनीय के पूरे दर्शन, मोहनीय के आयतन अनायतन, आयतन और अनायतन दोनों, ये सारी चर्चा अपन ने की थी, ठीक है ना। उसमें सम्यक्त प्रकृति के नौकर में यद्यपि अपन ने बात कर ली थी, आप लोगों को ध्यान होगा। आयतनों को सम्यक प्रकृति के प्रकृति का नौकर्म कहा है। सम्यक प्रकृति वो जो दर्शन मोहनीय का भेद है, दर्शन मोहनीय नामक कर्म का भेद है, उसका उदय, वो करता क्या है, वो काम क्या करता है, सम्यक प्रकृति का उदय क्या काम करता है, सम्यक्त्व में दोष उत्पन्न करता है। और वो सम्यक्त्व में दोष उत्पन्न करने के लिए बहिरंग कारण क्या होंगे, तो वो आयतन होंगे, है ना। वो सच बाहर में आयतन, सच्चे देवशास गुरु, उन्हीं के निमित्त से वो सम्यक्त्व में ये मेरा तेरा ऐसी वाली कल्पनाएं जो उत्पन्न होगी, वो उन्हीं के निमित्त से होंगी। इसलिए वो सम्यक्त प्रकृति के बहिरंग कारणों में, अनुकर्म में उसको कहा है। और अनायतन वो मिथ्यात्व के नो कर्म में है, और आयतन और अनायतन दोनों वो सम्यक मिथ्यात्व के नो कर्म में बताया था। फिर चारित मोहिनी की अलग अलग चर्चा की थी, कषायों की, हास्य रति रति मतलब पूरी क्रोधमान माया लोभ अनंत अनुबंधी रूप इनकी, अप्रत्यज्ञान प्रत्यज्ञान संजुलन की, और फिर हास्यादि जुगुप्सा, ये सारी यहाँ तक की अपनी पूरी हुई थी, ये विषय पूरा हो गया था। अब अपने को चर्चा करनी थी नाम कर्म से, याद आ गया, आयु से, आयु कर्म से। एक ये प्रश्न उनका था, राज तो है नहीं, उस दिन चर्चा तो की थी रेणु जी की, ये स्त्री, शायद मैंने अगली क्लास में बता दिया था कि वो स्त्री वेद का उदय, उसके लिए नो कर्म हो गया था ना, ये हो गया था, ठीक है, ये सब हो गया। अब है गाथा नंबर है अपनी 78, पेज नंबर है 86, आयु कर्म के नो कर्म चलेंगे। गाथा पढ़ते हैं। बोलिएगा वर्षा जी, पूछिए। निर्यायुस्सणिष्ठा, निरयायुष अनिष्ठा, निर्यायुस्सणिष्ठ, निरयायुष अनिष्ठा, आहारो शेषनाम, आहारो शेषाण मिठ मन्नादि, आहारो शेषाण मिठ्ठमणादि, गदिनो कम्मं दवम्, गदिनो कम्मं दौवम्, चौगदीनं हवे खित्तम्, चौगगदीणं हवे खेतम्, निर्यायुस्सणिष्ठारो शेषाणमिठ्ठमन्नादि, गदिनो कम्मं दवम्, चौगदीनं हवे खित्तम्। निर्यायुष अनिष्ठाहारो शेषाण
गदिणोकं मम दौवं चौगगदीणं हवेखेतम्। देखिए, एक लाइन में आयु कर्म के नो कर्म, एक मतलब पूरी तो गाथा है 2 लाइन की, लेकिन एक लाइन में आयु कर्म के नो कर्म बता दिए, फिर तो गदीणों कम हम चालू कर दिया है। देखिए क्या कह रहे हैं, निर्आयुष नरक आयु का, निरय यानी नरक, आयुष आयु का, किसकी चर्चा चल रही है, नो कर्म की चर्चा चल रही है, तो वो नो कर्म शब्द लिखने की जरूरत नहीं है, तो अपने को अपने आप से समझ लेना नरक आयु का नो कर्म। अनिष्ट आहार, आहारो यानी अनिष्ट आहार, आहारो यानी आहार, एक एक वचन है। नरक आयु का नो कर्म क्या है, अनिष्ट आहार। और शेषाणम यानी जो शेष आयु है उनका, शेषाणम इत्थम अन्नादि, इष्ट अन्न आदि। शेषाणम यानी अन्य आयुओं का, क्या अन्य आयुओं का, वही नौकर, क्या है, इत्थम यानी इष्ट, अन्नादि यानी अन्न आदि, जो भी पदार्थ है वो अन्न आदि। यानी नरक आयु का नौकर्म है अनिष्ट आहार। और अन्य जो तीन कौन सी बच गई है नरक आयु के अलावा, नरक आयु के अलावा तीन आयु कौन सी बच गई हैं, बोले कांता आंटी। तिर्यंच आयु, मनुष्य आयु और देवगति। देव आयु, देवायु, हाँ देवायु। बढ़िया, बहुत अच्छा क्रम से भी बताया आपने। नरक आयु के बाद में तिरंच आयु, मनुष्य आयु और देव आयु, ये तीन आयु बच गई हैं। तो ये तीन आयु यानी शेषाणम यानी इन तीन आयु का जो नो कर्म है वो क्या है, इष्ट अन्न आदि। देखो मतलब सबसे पहले ये कंसेप्ट क्लियर रखना कि यहाँ नो कर्म में किसको बता रहे हैं। नो कर्म में ये बता रहे हैं उस कर्म का उदय आने में, यानी उसको फल देने के लिए जो अनुकूल पड़े, जो सहायक पड़े, ऐसी चीजें, वो उसका नो कर्म है। तो नरक गति, नरक आयु बनी रहे, आयु का काम क्या है, उस शरीर में रोके रखना। उदाहरण क्या दिया है उसके लिए, काठ का खोड़ा वो बांध के रखता है ना बेड़ी, तो उस शरीर में रोके रखना वो उस आयु का काम है। तो उस शरीर में रोके रखने के लिए बाहर में ऐसी क्या चीज होगी वो बना रहे, नरक आयु बनी रहे। तो वो नरक आयु का नोकर्म क्या है कि उसके लिए अनिष्ट आहार, कि वहां पसंद नहीं है, क्या है आहार नरक में, नरक में कुछ मिलता है खाने को, नरक में तो कुछ नहीं मिलता। हमने तो बचपन से क्या रट रखा है, क्या रट रखा है, याद है, छड़ाला की लाइन याद है। नीचे डाला कि तो याद नहीं है, दुर्गंधित मिट्टी, विष, ये सब मिलता है नरक में, दुर्गंध भरी मिट्टी। हमने तो छड़ाला में यही पढ़ रखा है, तीन लोग को नाच जुखाए, मिटे ना भूख, करना ना लहाए, और हमने यही पढ़ रखा है कि कुछ नहीं मिलता है नरक में तो खाने को, लेकिन ये कह रहे हैं दुर्गंधे मिट्टी विट्टी ये मिलती है, वो मिलती है दुर्गंधित मिट्टी, वहां की खाते हैं नारकी जी। कैसी होती है कि उस मिट्टी का एक कण यहाँ आ जाए ना, पहले नरक के पहले पटल की मिट्टी का, तो कोसों के हम जैसे पंचेंद्रिय जीव वो मर जाएं, इतनी दुर्गंधित होती है, दुर्गंध से मर जाएं, खा के नहीं, स्मेल से ही मर जाएं, इतनी दुर्गंधित। जैसे समझ लो उसमें उदाहरण आता है, कितने अपने घर में कोई चूहा कहीं बंद मर जाए कहीं, तो कैसी स्मेल आती है। और बहुत सारे ऊंट घोड़े बड़े बड़े पंचेंद्रिय तिरंच जहां मरे हुए रखे हों, तो कैसी उनकी दुर्गंध होगी। फिर ये अपने पॉइजन वाइजन ये स्प्रे स्प्रे करते हैं ना, तो कैसी, हम नहीं रह सकते हैं, अपने को तो बाहर निकाल देते हैं, अपन तो बाहर हो जाते हैं। फिर वो स्प्रे करते हैं, यानी वो कितनी दुर्गंधित होती है उससे, फिर जैसे वो छोटे मोटे वो मर जाते हैं। तो ऐसी वो दुर्गंधित मिट्टी वो खानी होती है वहां पर, तो वो उनके लिए अनिष्ट है, अच्छा नहीं लगता है उनको। लेकिन वो अनिष्ट आहार आदि वो बाहरी वो रहता है, तो वो आयु उनकी बनी रहती है। पर खैर वो खाली बाहरी नौकर में, ऐसा नहीं है कि वो मिट्टी नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे जल्दी, नारकी जी, नारकियों के साथ ऐसा नहीं है। कोई सोचे कि अच्छा ये मिट्टी खा के कोई नारकी यहाँ से पढ़ लिख के जाए और उसको याद आ जाए कि अच्छा ये मिट्टी है, ये मेरे नरक आयु का नौकर में है, तो अब मैं नहीं खाऊं, तो जल्दी से यहाँ से निकल लूं। तो ऐसा तो होता नहीं है, वो आयु पूरी हुए बिना कि कोई जल्दी मर जाएगा वो भोजन नहीं करेगा तो। लेकिन बस
कहने के लिए बाहरी नौकर्म, मतलब स्थूल रूप से बाहरी निमित्त बताए जा रहे हैं। तो ऐसा वो नरक आयु का नौकर्म है। अब जो तीन आयु बची है, तिर्यंच आयु, मनुष्य आयु और देवायु, तो उसमें से तिर्यंच और मनुष्यों के लिए उसमें इसलिए लिखा है इसमें कि इष्ट अन्न आदि, इष्ट अन्न आदि उनको जो पसंद है, उनके लिए जो प्रिय है, मतलब दुर्गंधित वाले जहरीले ऐसे नहीं। क्योंकि अब तिर्यंच होंगे कोई भी, और वो थोड़ा बहुत भी जहरीला कुछ खा लेंगे, चाहे अब तिर्यंच कहाँ से चालू हो जाएंगे, तिर्यंच कहाँ से, मतलब कौन सी इंद्रिय जाति से चालू करेंगे? एक इंद्रिय से लेके पंच इंद्रिय तक सब हैं। तो एक इंद्रियों को भी पेड़ पौधों में अपने को जल्दी से समझ में आ जाता है, उनको भी उनको खाने पीने के लिए उनका चाहिए ना, सनलाइट चाहिए, जमीन से जड़ों से पानी लेते हैं अपन, ऊपर से देते हैं, मान लो अपने घरेलू हैं तो वो, और और तो क्या है, खाते हैं जो भी उसमें, समझ लो खेती करते हैं तो कुछ वो खाद वाद जो डालते हैं, वो उनके लिए इष्ट हैं। और इसकी जगह उन वहां कोई जहरीला छिड़क दिया जाए, कभी कभी जैसे जहरीली कोई बारिश हो जाए, सनलाइट प्रॉपर नहीं मिले, तो वो उनके लिए अनिष्ट है, तो वो मर जाते हैं, मुरझा जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। इसी तरह से दो इंद्रिय हैं, लट वगैरह हैं, उनके लिए जो उनका इष्ट है, मतलब वो उनके लिए इष्ट का मतलब है जो उनके उनको बनाए रखे, और उसमें भी अगर वो कुछ जहरीली चीज ऐसी उनके खाने में आ जाती है तो वो मर जाते हैं। ये चींटियों के लिए वो लक्ष्मण रेखा, वो क्या आती है जो भी है वो क्रेजी लाइन, वो खींच दी, और वो आती है, मान लो वो जो भी चाटती होंगी या स्मेल से भी जैसे भी करके, फिर वो मर जाते हैं। तो वो अनिष्ट है। या कोई जहर मिली हुई चीज रखी है और वो उसको मिठाई समझ के वो उस पे आ गई है, तो वो मर जाते हैं। तो अनिष्ट मतलब अनिष्ट है तो वो उसका नौकर्म नहीं बनेगा। इष्ट अन्नादि जो भी उनके लिए भोज्य पदार्थ जो भी होते हैं, जिससे उनकी वो जीवन बना रहे, वो उसका नौकर्म है। तो तिर्यंचों का इसलिए इष्ट अन्नादि करके कहा कि सबका अपना अपना है, सबका अपना अपना है। एक एक इंद्रियों का अलग टाइप का है, लटों का तीन, दो इंद्रिय का, तीन इंद्रिय का, चार इंद्रिय का, सबका अलग अलग है। पंचेंद्रियों में सबका अलग अलग टाइप का है। तो जिसका जो है वो यथा योग्य समझ लेना। अब इसी तरह से देवों में, देव कौन सा अन्न खाते हैं? कल्प वृक्षों का अन्न खाते हैं देव। मानसिक आहार। मानसिक आहार, मानसिक आहार का मतलब क्या होता है? उन्होंने इच्छा की और उनके हाँ, अंदर कंठ में अमृत तो वो झलक। कंठ में अमृत झरता है, मतलब वो तो कहने वाली मतलब बात है। मानसिक आहार का मतलब है मन से ही उनको संतुष्टि मन से हो उनकी जाती इच्छा है। ऐसे कोई यहाँ पे कोई थैली लगी होगी अमृत की, और फिर वो इच्छा करते होंगे तो उसमें से थोड़ा सा ढक्कन खुलता होगा और आ जाता होगा। ऐसा मतलब ऐसा कोई सिस्टम नहीं और होता है। लिखे हुए वो उसी तरह से होता है, हाँ, बस लिखे हुए। मानसिक, इसीलिए उसको शब्द दिया मानसिक आहार, कि वो मन से हाँ ही, जैसे उनके जी। प्रविचार का संबंध कहा है ना, जो प्रविचार, काय प्रविचारा आयशानाथ विशेष स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचारा, तो वो आवाज सुनने से ही उनके काम वासना की संतुष्टि हो गई है। मन में विचार किया और हो गया उनका काम भोग। तो ऐसे ही मन में विचार किया, अरे कुछ खा लें, और बस हो गया, बस खत्म। ये है मानसिक आहार। इसको आप कैसे समझाएं? तो बच्चों को समझाने के लिए कंठ में से अमृत झर जाता है, तो ये बच्चों वाली है चीजें, ये बच्चों को कैसे समझ में आए? हम बालक हैं, जो अज्ञानी होते हैं वो सब बालक होते हैं। जैसे वे कंठ में यहाँ कोई जैसे यहाँ पे नली वली लगा देते हैं हॉस्पिटल्स में, ऐसे कोई उनके कंठ में नली लगती होगी और अमृत आ जाता होगा, ऐसा कुछ भी, ऐसा सिस्टम तो नहीं होता है। देखिए, तो मतलब ये सब उसके नौकर में, जिससे उनकी आयु बनी रहती है। अब देव और नारकियों में तो बहुत ही समझ लो कितने उपचरित हैं कहने के लिए। मनुष्य और तिर्यंचों को तो समझ में आता है कि भोजन आदि नहीं मिले तो यहाँ मनुष्य तिरंज मरते देखे जाते हैं। मनुष्य आयु बनी रहे तो देखो, जो अन्न आदि है अपने मनुष्य तिरंचों के हिसाब से समझना, तो अन्न को भी इसलिए कहते हैं अन्न भी प्राण है। अन्न को 11वां प्राण ऐसे कहते हैं, और मोबाइल को नहीं, धन को, अन्न को 11वां और धन को 12वां,
और मोबाइल को 13वां। अब आजकल अन्न और धन तो कोई बात नहीं, अब तो 11वें नंबर पे मोबाइल है। वो है तो जान है और वो है तो जहान है, नहीं तो फिर कुछ नहीं। खैर, तो यानी ऐसा होता है ना, किसी का अन्नपान रोक दिया जाए तो मरण होता देखा जाता है, तो वो उसको अन्नपान मिलता रहता है, तो उसका बराबर वो आयु कर्म का हिसाब किताब बराबर चलता रहता है, तो वो उसके लिए नो कर्म। ठीक। तो इस तरह से ये 4 आयु के नो कर्म का है। अब देखिए अगली लाइन में क्या कह रहे हैं। गदि नो कम्मम दव्वम, यानी अब आयु कर्म पूरा हो गया, आयु के बाद किसका नंबर आ रहा है? नाम कर्म। नाम कर्म के भेदों में कितने भेद हैं नाम कर्म के? कितनी प्रकृतियां हैं नाम कर्म की? 93 दिन। 93। तो सबसे पहली किसको लेंगे अपन? सबसे पहले नंबर पे किसको लेते हैं? गति। गति, ठीक है ना। सबसे पहला, चाहे सूत्र से बोलो चाहे इधर से पिंड प्रकृतियां ऐसे करके बोलो, तो सबसे पहले लेंगे गति। ठीक। तो यहाँ पर ले रहे हैं सबसे पहले गति को। गति नो कम्मम दवम, जो गति नाम कर्म है उसका नो कर्म द्रव्य क्या है? चौक गदीणम हवे खेतम। गति नाम कर्म का नो कर्म द्रव्य चौ गतिनम, चारों गतियों का, हवे यानी है, खेतम यानी क्षेत्र, चारों गतियों का क्षेत्र, वो उसका गति नाम कर्म का नो कर्म है। देखो, अब फिर वही बात ध्यान रखना, नो कर्म का मतलब क्या है? कि उस गति का उदय देने के लिए बाहर में सहायक सामग्री। तो नरक गति है, नरक गति का उदय कैसे आएगा, कहाँ आएगा? कि वो नरक गति का क्षेत्र, क्षेत्र का मतलब ऐसा नहीं समझना कि खाली अधोलोक वाला क्षेत्र। क्षेत्र का मतलब है कि वहां की वो परिस्थितियां भी उस तरह की, तहाँ भूमि पर सब दुखिसो, बिच्छू सहज डसे नहीं तिसो, और तहाँ वो गर्मी सर्दी जैसा जैसा जहाँ है, तो उस गति का फल देने के लिए उस गति का वैसा वो क्षेत्र, वो नरक गति का उदय कहाँ आएगा? कि जहाँ ऐसी ऐसी परिस्थितियां हैं, वो उसके लिए वो नो कर्म बनेगा। नहीं समझ में आ रहा भाई? चेहरे दिख रहे हैं आप लोगों के। देखो, चारों गतियों का क्षेत्र कहाँ है? चारों गतियों का क्षेत्र में तो नरक का क्षेत्र कितना है पहले तो ये बताओ। नरक गति का अधोलोक 6 नरक पृथ्वियां, 6 राजू का वो, तो वो तो अपन सामान्य से कहते हैं, उसमें भी उनका जितना जितना एरिया है, पूरे पूरे के पूरे 6 राजू में थोड़ी ना नरक है। वो जितनी जितनी मोटाई की पृथ्वियां हैं, उसमें जितने जितने उनके बिल हैं, उतना ही है ना वो क्षेत्र। तो वो नरक का क्षेत्र, यानी नरक गति बंध रही है अभी। ठीक है, आपने बंद रही है कि नहीं बंद रही? क्या अभी क्यों बंद रही है? देखो, बनती रहती है ये, जब तक सम्यक दर्शन नहीं होता तब तक अल्टरनेट होके चारों ही गतियां अपने परिणामों के निमित्त से बनती रहती है। सम्यक दर्शन होने के बाद में नरक गति का बंध नहीं होता है। तो बंद रही है, और चलो बंद नहीं रही है, सत्ता में है कि नहीं है? सत्ता में तो है, सबके है चारों गतियां। सत्ता में वो कर्म अपन ने पढ़ लिए ना, बंध सत्व उदय कितनी कितनी प्रकृतियां हैं, तो सत्ता वाली प्रकृतियां कितनी होती हैं? पूरी पूरी 148 सारी सत्व योग हैं, और उसमें भी किसके साथ कितनी कितनी सत्ता है? तो अभी मिथ्या दृष्टि है तो तीर्थंकर प्रकृति और आहार अद्विक इनको छोड़ के तो 145, और आयु छोड़ दो, 3 आयु हटा दो। अगर बद्ध आयुष्य है तो 2 आयु समझ लो, आयु अगली बंध गई है तो 2 आयु समझ लो, तो 3 और 2 5, 148 में से 5 कम कर दो, 143, या किसी की आयु नहीं बंधी है तो 142, और एक आध समझ लो किसी के 3 टुकड़े नहीं हुए हैं, अनादि मिथ्या दृष्टि है, तो एक आध वो और कम कर दो। तो ऐसे करके 141 42 प्रकृतियां सबके सत्ता में सबके रखी हैं, खूब सारी, पुण्य वाली भी पाप वाली भी, सब है। तो वो सत्ता में है, तो अभी अभी फल आ रहा है क्या नरक गति का?
सत्ता में रखी है ना, तो फल आ जाना चाहिए कि नहीं। अगर अभी अभी सत्ता में नरक गति रखी है और उसका टाइम पूरा हो जाए, उसकी स्थिति पूरी हो जाए, तो वो फल देगी कि नहीं देगी नरक गति? अभी मेरे साथ सत्ता में, आप लोगों के लिए नहीं कहती, आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा, मैं हमारे सत्ता में नरक गति बता रहे हो। मेरी सत्ता में नरक गति रखी है और इस समय उसका टाइम आ गया, उसका समय पूरा हो रहा है, जो पूर्व बंधा हुआ था, इस समय उसका टाइम हो गया। अब वो आएगा कि नहीं आएगा फल? पूरा टाइम हो गया तो उसका फल देगी कि नहीं देगी? उदय में देखो, नष्ट होने के लिए, कर्मों के नष्ट होने के लिए एक ही रास्ता है, उदय के मुख से ही नष्ट होती है। तो वो उदय में आ रही है कि नहीं आ रही है? फल देगी कि नहीं देगी? कि यहाँ मैं मार काट लड़ाई झगड़ा मचाने लग जाऊं? कि नहीं, उसको फल देने के लिए वो नरक का क्षेत्र होना चाहिए। तो फिर क्या होगा, उसका टाइम पूरा हो जाता है। तो आपको कहा था एक समय पहले ही वो, अभी मनुष्य गति उदय में आ रही है ना, मनुष्य गति में कन्वर्ट हो जाती है। स्त्रीबुक संक्रमण उसका हो जाता है, उसका कन्वर्जन हो जाता है। अभी मेरे नरक गति भी, देव गति भी, तिरंच गति भी, मनुष्य तो है ही है, चारों गतियों सत्ता में है। और अभी 1 घंटे के अंदर अंदर, 1 घंटा नहीं, अब कोई कहा आप साहब इतने साल के हो गए, तो क्या जन्म से लेके आज तक मनुष्य गति ही मनुष्य गति का उदय में आ रहा है? हाँ, उदय में मनुष्य गति ही आ रही है। तो बाकी की जो गतियां थी बंधी हुई, उनका किसी का टाइम पूरा नहीं हुआ अभी तक, उनका स्थिति की होती जा रही है, लेकिन उनकी स्थिति पूरी होती जा रही है और वो मनुष्य गति में ही कन्वर्ट हो के उदय में आ रही है। क्योंकि अभी उनको फल देने के लिए बाहरी उस तरह का नो कर्म नहीं है। समझ में आ रही है बात? नहीं आई? फिर से बताऊं? प्रतीका जी समझ में आई कि सत्ता में रखी है सब, लेकिन उसको वो, और उनके काल पूरा होने पर, वो काल पूरा होगा तो उदय में, मतलब उनको नष्ट भी होना पड़ेगा। तो वो नष्ट कैसे होंगे? कि वो जो उदय में चल रही है प्रकृति, उदय में आती हुई प्रकृति में वो कन्वर्ट हो जाएंगी। उनको कन्वर्ट होने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो सेम जाति की हैं, नाम कर्म की हैं। और नाम कर्म में आपस में उनमें सजातीय में कन्वर्जन हो जाता है। देखो ये कर्म भी इतने क्या कहें, नैतिक हैं कि विजातीय में संक्रमण नहीं करते। जो सजातीय हैं, मूल प्रकृतियां हैं, मतलब मूल प्रकृतियों में संक्रमण नहीं होगा। अभी अपन पढ़ेंगे आगे संक्रमण वाली बातें आगे के अधिकारों में। तो लेकिन नाम कर्म का भेद है गति, और उसमें आपस में एक दूसरे में संक्रमण, कन्वर्जन हो सकता है, तो वो हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। दीदी क्षेत्र फिर कोई सा भी हो सकता है किसी भी आयु में, मतलब किसी भी गति पे? नहीं नहीं, कोई सा नहीं हो सकता ना, इसलिए कहा ना, स्व से मतलब मतलब जैसे चारों नरक गतियों का। नारकियों के लिए नरक गति वहीं का क्षेत्र होना चाहिए, ऐसा नहीं है? नहीं, वही है ना। अभी मैं तो मैं ये नहीं सिद्ध कर रही हूँ कि अभी नरक गति फल दे रही है। मैं ये हाँ सिद्ध हाँ। कर रही हूँ कि अभी नरक गति फल नहीं दे रही है। नरक अच्छा। गति का उदय आने का काल आ गया है, लेकिन नरक गति का फल नहीं मिल रहा है मुझे, कि मुझे वैसी सर्दी गर्मी भूख प्यास मार काट या वैसे नारकियों जैसे परिणाम हो रहे हो, ऐसा नहीं हाँ हो रहा है। वही मैं, तो अभी वहां के फल लिए नहीं मिल रहा है। हाँ वो ठीक है, बात मेरा अच्छा यही है, था कि आपने पूछ क्षेत्र। लिया। और हाँ, वो क्षेत्र बाहरी नौकर्म है, वैसा क्षेत्र होगा। अब अगर कोई हम्म जीव नरक में पहुंच जाएगा नारकी बन के, हम्म। फिर उसके वहां वो उदय आएगा वो नरक गति का, फिर वहां वो मनुष्य गति, देव गति, वो जो सत्ता में रखी है, वो उनका टाइम आएगा, तो वो फल नहीं दे पाएंगी। वो अच्छा। कन्वर्ट होंगी, जो कन्वर्ट हो रही है वो फल नहीं दे पा रही है। ठीक है ना, वो कन्वर्ट होके खत्म हो रही है। बोलिए। मैम जैसे अगर नरक गति का उदय आया, सपोज नरक गति का उदय आया मनुष्य गति थोड़ा में ही, थोड़ा और जोर से बोलिए। मैं बोल रही हूँ अगर नरक गति का ही उदय आया तो उसका मतलब कुछ हमें मनुष्य गति में कुछ एडवर्स सिचुएशंस दिखेगी अपनी लाइफ नहीं, में, ऐसा नहीं होगा क्या? दिखेंगी। नहीं, आप कह रहे हो ना कन्वर्ट होके आएगा, तो कन्वर्ट कन्वर्ट हो जाएगा वो नेगेटिव टाइप में ही आएगा ना? लेकिन कोई ऐसा नहीं, देखो ऐसा नहीं है कि कोई, मान लो कोई लड़ रहा है झगड़ रहा है बहुत, तो अपन ऐसी कल्पना करने लग जाए कि इसके अभी वो नरक गति कन्वर्ट होके आ रही है, ऐसा नहीं है। अच्छा। वो जो लड़ाई झगड़ा भी करेगा ना,
आतंकवादी भी जितने हैं, जो भी अत्याचार भी कर रहे हैं, मान लो कोई थर्ड डिग्री समझते हैं तो यूज में लेते करते हैं, थे। बहुत बहुत बुरी तरह से अत्याचार, वो भी मनुष्योचित ही है, नारकियों जैसा नहीं है। नरकों में जो स्थिति होती है वो इससे भी कुछ अलग ही एक्सट्रीम होती है। यहाँ जो भी कोई भी, यहाँ चाहे सर्दी गर्मी हो रही हो, चाहे भूख प्यास हो रही हो, चाहे मारकाट हो रही हो, वो मनुष्य गति के योग्य ही हो रही है, तो फिर नरकों जैसी कन्वर्ट नहीं होके है। कैसे आ रहा है, मतलब उस वाले उस कैटेगरी का जो अगर है वो। कन्वर्ट होने का मतलब है वो मनुष्य गति बन गई है, इसका मतलब नाम है कन, बस वो, मैं तो ये बता रही थी कि वो, उसका टाइम पूरा हो रहा है, और वो मतलब खत्म हो रही है। उसकी खत्म कैसे होती है, कि खत्म होती है वो इस तरह से, उदय में आके, लेकिन वो नरक रूप से फल नहीं दे रही है, वो मनुष्य रूप से ही फल दे रही है। मनुष्य रूप से फल दे रही है, बट वो है अगर नरक गति कैटेगरी की, मतलब। अब उसका नाम नरक गति नहीं बचा, एक समय पहले तक नरक गति उसका नाम था, अब हाँ। वो मनुष्य गति में कन्वर्ट हो गई तो वो मनुष्य गति हो गई, तो तो अब उसका वो जैसे नरक वाला वहां फल नहीं देगी। उस जैसा इफेक्ट भी नहीं होगा, आप कह रहे हो कि उसका इफेक्ट मनुष्य जैसा ही होगा। लाइटर। हाँ, हाँ, वैसा ही फल हो। ठीक है, मतलब मैं केवल ये बता रही हूँ कि उसका टाइम पूरा हो गया, तो कोई सोचे टाइम पूरा हो गया तो अब उसको फल देना चाहिए था, क्योंकि टाइम तो यहाँ पूरे होते जा रहे हैं, अलग अलग जो भी कर्म बंधे हुए हैं, ठीक है ना, नरक गति कर्म बंधे हुए हैं, तो उनका टाइम तो पूरा होता जा रहा है, और भी कर्मों के टाइम मतलब स्थितियां उनकी पूरी होती जा रही है, तो वो, और साधन अपने पास यही है कि वो उदय में आके ही फल देगी, तो वो कैसे अपने आप अपने रूप में कैसे उदय में आए, तो वो अपने रूप में उदय में नहीं आती है, वो कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि यहाँ वो अपने रूप में उदय में नहीं आ सकती, उसके लिए उसका क्षेत्र चाहिए, उसको नो कर्म चाहिए। नरक गति है, उसको नरक गति रूप से उदय में आने के लिए उसको वैसा क्षेत्र चाहिए, और वो क्षेत्र अभी यहाँ नहीं है, इसलिए वो उस रूप में उदय में नहीं आती। ठीक है, मेरा क्लियर मतलब है अभी सबको? एक छोटा सा डाउट हो रहा था, जैसे कि ठीक है, वो नरक गति का नहीं होकर आएगी, पर अगर मतलब वो कन्वर्ट भी हो गई, मनुष्य वाले में कन्वर्ट भी हो गई, तो वो मतलब थोड़ा सा एडवर्स सा दिखेगा, या हम नहीं, लोग। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो ऐसा कन्वर्ट होके आएगी तो वो कुछ उसमें ऐसा आएगा अंतर, ऐसा नहीं है। पर इनका प्रश्न समझ में आया कि वो नरक गति, फिर देव गति कन्वर्ट होके आती है, कभी तिर्यंच गति कन्वर्ट होके आती है, तो अपन ऐसी कल्पना करते हैं, कोई ऐसे चाट चाट के खा रहा है तो ऐसा लगता है ये तिरंज गति का ऐसे कन्वर्ट होके होते, भाई तिरंज ऐसे खाते हैं ना, अपन तो ऐसे खाते हैं, और तिरंज यूं डायरेक्ट मुंह से खाते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जो भी क्रियाकलाप चल रहा है वो मनुष्यों के, क्योंकि अभी उसके उदय में उसको नाम देखेंगे तो नाम तो मनुष्य गति ही है उदय में, एक समय पहले उसका कुछ भी नाम था, अभी वो मनुष्य गति हो गई। ठीक है, चलिए तो ये हो गया, एक बार इसका अर्थ पढ़ लेते हैं, फिर कुछ बचा है तो अपन देख लेते हैं वापस से। नरक आयु का नौकर्म अनिष्टाहार है, शेष तीन आयु कर्म का नौकर्म इष्ट अन्नादि है, और सामान्य गति नाम कर्म का नौकर्म द्रव्य कर्म चारों गतियों का क्षेत्र है, चारों गतियों का क्षेत्र है, यानी जिस जिस वो गति में जैसा जैसा आहार आता है, आहार नहीं सॉरी, वो क्षेत्र होता है, वैसा वैसा वहां पर उस गति का उदय आता है। देखिए ये तो नरक आयु के लिए अनिष्ट आहार, नरक की मिट्टी विषु मिट्टी, ये कह दिया। फिर तिर्यंच आयु के लिए इष्ट अन्नपान आदि, उसका कारण दे रहे हैं, आहार शरीर की स्थिति का कारण है, इसलिए आयु का नो कर्म आहार कहा है। ठीक। इसके बाद अगली स्लाइड इसके बाद है 79 गाथा के बाद में। इसकी भी एक लाइन इसने दी है 79 में,
देखो पहले तो जो 78 गाथा में कहा है ना, वो 78 गाथा में तो कहा है सामान्य रूप से। यहाँ कहा है गति नोकमम दवम। सामान्य गति नाम कर्म का जो द्रव्य कर्म, नोकर्म द्रव्य कर्म है, वो चारों गतियों का क्षेत्र है। तो चारों का कॉमन बता दिया, ठीक है। अब अगली गाथा में उनका पर्टिकुलर में भी वो कॉमन जैसा ही बता रहे हैं। अगली गाथा में भी अपन एक लाइन मतलब गाथा पढ़ लेते हैं और इसे एक ही लाइन की चर्चा करेंगे, क्योंकि वो एक लाइन इससे रिलेटेड है। फिर बाकी की कल करेंगे। निर्यादीण गदीणम निर्यादी खेतयम हवे नियमा जायेणो कम्मम दविंदीय पोगलम होदी। देखिए क्या कह रहे हैं। निर्यादी, निर्यादीन गदीनम यानी नरक आदि जो गति हैं, उन गतियों का निर्यादी खेतयम हवे नियमा। नरक आदि गतियों का, चार गतियों का नोकर्म नियम से नरक आदि गतियों का अपना अपना क्षेत्र है। उनका अपना अपना क्षेत्र, वो उनका नोकर्म है। देखिए अब जैसे यहाँ बता रहे हैं नरक गति का नोकर्म, गति का नोकर्म सामान्य रूप से चारों गतियों का क्षेत्र कह दिया कि कॉमन रूप से कहेंगे गति के लिए नोकर्म क्या है कि चारों गतियों का क्षेत्र। अब नरक गति का नोकर्म क्या है, तो अधोलोक, वो ही नरक गति का नोकर्म है। अब तिर्यंच कहाँ पाए जाते हैं। तिर्यंच तीनों लोकों में पाए जाते हैं। सामान्य रूप से कहेंगे तो मध्य लोक में है, वो पंचेंद्रिय तिर्यंचों की अपेक्षा से। लेकिन एक इंद्रियों की अपेक्षा से कहा जाएगा तो तीनों लोक है। अब इसमें भी तिर्यंचों में भी हम पर्टिकुलर देखेंगे तो तीन लोक वो एकेंद्रिय तिर्यंचों की अपेक्षा से है। पंचेंद्रियों के लिए पूरा मध्य लोक, पंचेंद्रिय तिर्यंचों के लिए। विकलेंद्रियों के लिए कितना क्षेत्र है। विकलेंद्रियों के लिए, विकलेंद्रिय तिर्यंच गति वाले जीवों के लिए, अभी वो जाति में, जाति की बात अलग है, लेकिन अपन अभी उस हिसाब से देख रहे हैं कितना क्षेत्र है। टाइम कम है तो सीधा सही जवाब मिल सकता है। कर्म भूमि। फिर से बोलिए। कर्म भूमि। कर्म भूमि अच्छा जवाब है। और थोड़ा इसको द्वीप की अपेक्षा से बता सकेंगे, टाइम मतलब एरिया वाइज। मध्य लोक में नहीं, कर्म भूमि तो बाहर भी हो सकती है। त्रस लोक में ही नहीं। इसलिए वो आपका जवाब था ना, वो थोड़ा हवात्मक, अभी क्षेत्रात्मक बताना है। बोलेंगे शांति। स्वयंभू रमन द्वीप तक पाए जाते हैं। पूरा जम्बू द्वीप से शंभू रमन द्वीप तक वो नहीं, पूरा हो गया बीच ना, फिर में। मध्य लोक हो गया ना, मतलब तो पूरा। जल्दी से सही दीदी जवाब। ढाई तीन में शंभुरमन समुद्र। बहुत हाँ बहुत बड़ी। हाँ विकलेंद्रीय जीव केवल ढाई द्वीप में और शंभू रमन समुद्र में नहीं, स्वयंभू रमन द्वीप और उसके बाहर के कौन, क्योंकि वो तो समुद्र में तो जलचर पाए जाएंगे, वो पंचेंद्रिय होंगे। विकलेंद्रिय जीव केवल ढाई द्वीप में, और ढाई द्वीप में फिर पर्टिकुलर है कर्म भूमि में। ढाई द्वीप में भी जहां भोग भूमियां हैं वहां नहीं पाए जाएंगे। तो ढाई द्वीप में स्थित कर्म भूमियों में, और फिर जो आधा स्वयंभू रमण द्वीप है स्वयंप्रभ पर्वत के आउटर में, और उसके स्वयंभू रमण समुद्र के बाहर कोने हैं, वहां पे भी कर्म भूमि पाई जाती है। तो वहां तो जवाब सही है कि कर्म भूमि में, लेकिन अपने को पता होना चाहिए ना कर्म भूमि कहाँ कहाँ है। पूरे मध्य लोक में कर्म भूमि नहीं है, तो पूरे मध्य लोक में विकलेंद्रिय जीव नहीं पाए जाएंगे। तो तिर्यंच गति में भी जो विकलेंद्रिय वाले हैं उनके लिए वो उदय आने के लिए वो वाला क्षेत्र वहीं पर उदय आएगा उसका, है ना। वैसे वो ये जाति में आएगी इंद्रिय वाली बात, लेकिन अभी अपन केवल समझने के लिए उदाहरण के लिए लिया था अपन ने। तो तिर्यंच गति के लिए सामान्य रूप से कहेंगे तीन लोग। मनुष्य गति के लिए मनुष्य लोक शब्द दिया है। मनुष्य लोक मतलब ढाई द्वीप। मनुष्य गति का उदय आएगा तो यहाँ ढाई द्वीप के अंतर अंतर ही मनुष्य गति का उदय आएगा।
और देव गति, तो देव कहाँ पाए जाते हैं? तो सामान्य से कहेंगे तीनों लोक में, लेकिन तीन लोक में भी पूरे नीचे 14 राजू तक पूरा नीचे नहीं है, केवल खर भाग, पंख भाग, यहां तक। और अगर वो गमन की अपेक्षा से देखें तो तीसरे नरक तक जाते हैं। उसके बाद तो मतलब वैसे गमन नहीं होता। और उत्पत्ति की अपेक्षा से देखेंगे तो खर और पंख भाग, और ऊपर सर्वार सिद्धि तक, सिद्धालय तक नहीं। देखो, लोक के टॉप से लेके बॉटम तक तो तिरंच के लिए तो पूरा है। तिरंच गति के लिए नौकर्म कितना है? टॉप से लेके सिद्ध क्षेत्र से भी लेके, वातवलय ना, वातवलय क्या है? वायु का एक पूरा लोक वातवलयों से वेष्टित है। तो वातवलय क्या है? वो वायु का एक ही तो है। तो वो एक इंद्रिय हो गए ना स्थावर। तो पूरे टॉप से लेके बॉटम तक तो तिरंचों का तो पूरा है, लेकिन देवों का पूरा टॉप से बॉटम तक नहीं, सर्वार सिद्धि के बाद ऊपर नहीं है देव। अच्छा, सिद्धालय में जो सिद्ध भगवान है वो कौन सी गति के हैं? अरे, सिद्ध भगवान किसके गति का उदय है क्या? आठों कर्मों से रहित हैं, गति तो कर्म है। ठीक है ना? तो इस तरह से ये अपने अपने क्षेत्र में इन इन गतियों का उदय आता है। और कोई चर्चा बच्चे की आप लोगों को विचारना, आप लोग नहीं समझ आया तो कल चर्चा करेंगे, फिर कल जाति के संदर्भ में भी चर्चा करेंगे। अभी यही पूरा करते हैं। बोलिए विनीता। दीदी एक बात पूछनी मेरे, मैं ये कह रही थी जैसे आप ये चारों गति का बंध हर समय होता है, और जब हमारी एक आयु बन जाएगी तो हम्म। उसमें सारी यहाँ से आयु पूरी होते समय जब अगली आयु का उदय होगा तो तभी नहीं गतियां उस रूप कन्वर्ट होती, हम्म। उसी रूप होती होगी ना उस समय तो। हाँ। और उसके बाद जो हमारी नई गतियां बंध रही है अब हर समय, उसका समय कम है तो वो उदय में आएगा, यही है हाँ। ना? मेरे को लग हाँ, रहा था पूछ लिया, इसलिए पूछ लिया तो आप। जिसका स्थिति पूरी होती जाती है वो कन्वर्ट हो होके उदय में आती जाती है। क्योंकि हाँ बाकी। परंपरा से देखें तो अपने पिछले मतलब कई कई कोड़ा कोड़ी सागरों के कर्म बंधे हुए हैं ना परंपरा से। हाँ जी, अलग हाँ अलग जी। व्यक्तियों की 20 कोड़ा कोड़ी, 30 कोड़ा, मतलब इस तरह से हाँ उनके 15 हाँ कोड़ा हाँ कोड़ी, 10 कोड़ा कोड़ी उनकी स्थितियां हैं। हाँ। हाँ कोड़ा जी। कोड़ी सागरों के कर्म बंधे हुए, तो किसका टाइम अभी आ रहा है, किसका टाइम कब आ रहा है, तो इसका टाइम आता हाँ है तो उसको मिलता है अनुकूल नॉर्मल, हाँ। तो वो उस रूप में फल देता है, नहीं तो कन्वर्ट होके फल देता है। ठीक है, आयु बनने के बाद तो उस समय अगली आयु के उदय होते समय हमारी इस पर्याय की सारी गतियां उसी आयु रूप उसी परिवर्तन होता है, जो आयु है उसी आयु के अनुरूप गति का उदय आता है। उदय तो आएगा। ठीक। हाँ, ठीक। चलिए विचिन्वाण स्थिति। पूर्णिमा आंटी बोल पाएंगे आप? शेयर करना पड़ेगा, शेयर करो। हो गया शेयर? हाँ। अभी तो रहूं निर्जन वनों में गुरुजनों के संग, शुद्धात्मा के ध्यान में हो परिणति असंग, निज भाव में ही लीन हो मेटूं जगत फेरी, निर्ग्रंथिता की भावना अब हो सफल मेरी, बीते अहो आराधना में हरे घड़ी